तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री राम जिस वंश में उनका जन्म हुआ, सूर्य वंश के बारे में। तो सूर्य वंश की शुरुआत दो तरीकों से होती है। अगर हम भगवान सूर्य से शुरुआत करें या फिर उनके भी ऊपर से शुरुआत करें, तो आज की इस वीडियो में हम उससे ऊपर से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम प्रभु विष्णु से शुरुआत करेंगे और भगवान राम तक हम जाएंगे। उन राजाओं के बारे में जो सूर्यवंश में राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश में, पता बहुत ज्यादा ही। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से हम सभी जानते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्यदेव, सूर्य भगवान हमारे। वहीं से सूर्यवंश की शुरुआत होती है। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव, जिसे हम वैवस्वत मनु भी कहते हैं। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और ये वही इक्ष्वाकु हैं जो एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिनके ही बाद में इस वंश को, इस कुल को इक्ष्वाकु कुल भी कहा जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षु हुए, जिनका दूसरा नाम ससाद भी था। ससाद के पुत्र ककुस्थ हुए, जिनका दूसरा नाम पुरंजय था। पुरंजय के पुत्र इंद्रवाह हुए। इंद्रवाह के पुत्र अप्रेणा, उनके पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी के पुत्र हुए चंद्र। अब ये चंद्र हम ऐसा न सोचें कि भगवान चंद्र हैं, चंद्रदेव नहीं, ये एक अलग चंद्र थे जिनका नाम चंद्र दिया गया। ये विश्वरंधी के पुत्र थे। चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व, जो एक बहुत प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। युवनाश्व के पुत्र हुए साबस्त। साबस्त के पुत्र हुए बृहदस्व। बृहदस्व के पुत्र हुए कुबलयाश्व, जो भी एक प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र हुए हृदाश्व। हृदाश्व के पुत्र हुए अघर्व्यस्य। उनके पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ के पुत्र हुए बर्हन्याश्व। उनके पुत्र हुए कृताश्व। उनके पुत्र हुए सेनजीत। उनके पुत्र हुए युवनाश्व। उनके पुत्र हुए मानधाता, जो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उनका दूसरा नाम त्रसहेस था। उनके पुत्र हुए पुरुकुच। उनके पुत्र फिर एक हुए, उनका नाम था त्रसहेस्यु द्वितीय। वो अपने दादा के नाम से ही जाने गए, और वो भी एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र हुए अप्रनस्य। उनके पुत्र हुए आ, अर्घस्व। उनके पुत्र हुए प्रणुना। प्रणुना के पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत, या उन्हें दूसरे नाम त्रिशंकु से भी जाना जाता है, और वो भी एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कहानियां हम सभी जानते हैं। कैसे उन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक असत्य नहीं बोला। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, आप चाहेंगे तो इसकी भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। रोहित के पुत्र हुए हरित। हरित के पुत्र हुए चंप। चंप के पुत्र हुए सुदेव। सुदेव के पुत्र हुए विजय। विजय के पुत्र हुए भरुक। भरुक के पुत्र हुए वृक। वृक के पुत्र हुए बहुक। बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर, जो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत है। अगर आप श्री राम को जानते हो, उनके इतिहास के बारे में जानते हो, तो राजा सगर के बारे में सभी लोग जानते हैं। राजा सगर के पुत्र हुए प्रसमंजस। प्रसमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। ये भी एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। राजा भगीरथ के बारे में मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, बट भगीरथ वही राजा थे जो जिन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लाया था, अपने पूर्वजों के अ, आत्मा की शुद्धि के लिए, और उन्हें उनकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए। सगर के पुत्र भगीरथ के पुत्र श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाव हुए। नाव के पुत्र सिंधुदूप हुए। सिंधुदूप के पुत्र अयुताई हुए। अयुताई के पुत्र ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के पुत्र सुदास हुए। सुदास के पुत्र अस्मक। अस्मक के पुत्र मूलक। मूलक के पुत्र नारी कवच। नारी कवच के पुत्र दशरथ। और अब ये मत सोचिएगा ये दशरथ वो दशरथ है, इसी कुल में दो दशरथ जन्मे थे जिनका नाम दशरथ था। ये दशरथ नारी कवच पुत्र दशरथ थे, जो भी एक सूर्यवंश के अंदर ही राजा हुए थे। दशरथ के पुत्र एडवर्ड हुए।
एडविड के पुत्र विश्वसह, विश्वसह के पुत्र खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु या उनका दूसरा नाम दिलीप था। दीर्घबाहु भी एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, छत्रपति राजा। उनके पुत्र रघु हुए, जिनके नाम से रघुकुल प्रसिद्ध है। जो कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके पुत्र हुए राजा अज। अब राजा अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, जो भी एक बहुत प्रतापी और अजय राजा हुए। उनकी कहानियां अगले वीडियो में आएंगी, वहां से ही हम वाल्मीकि रचित आनंद रामायण की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दशरथ के पुत्र हुए प्रभु श्री रामचंद्र। वैसे दशरथ, महाराज दशरथ के चार चार पुत्र थे। सबसे बड़े राम, उसके बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न। बट हम यहाँ पे राजाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या नगरी का राजपाट संभाला। तो भरत का नाम लेना भी जरूर था, क्योंकि भरत ने श्री राम के नहीं रहने पे उनकी देख रेख में ही वो गद्दी संभाली। बट भरत भी उस सूची में आ जाते हैं। फिर राजा राम हुए। राजा राम सबसे प्रतापी राजाओं में गिने जाते हैं अपने वंश के। बहुत सारे प्रतापी राजा हुए हैं उस वंश में, बट श्री राम को भी उस वंश में गिना जाता है बहुत प्रतापी राजा में, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपना राज्य पूरी दुनिया में फैलाया। और दूसरी ये कहने की जरूरत भी नहीं है, जिस वंश की शुरुआत भगवान विष्णु से होती है, उसी वंश में विष्णु खुद अगर जन्म लेते हैं तो वंश के सबसे बड़े हो ही जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं यही कहना चाहूंगा फिर से, मैं वीडियो लेट लाने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बट अगली वीडियोस लगातार आएंगी। ये रिसर्च करने में थोड़ा समय मेरा चला गया, कुछ कामों में मैं विलीन था। तो अगर हम सूर्य देव से देखें तो सूर्य देव से श्री रामचंद्र 68 60वें वंशज थे। और अगर हम सूर्य देव से पहले देखते हैं, कश्यप ऋषि से, या विष्णु भगवान से हम देखते हैं, या मरीचि से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु तो वो एक देवता ही है, तो उनको देखना, उसमें सूची में लेना कोई बात नहीं बनती। अगर हम मरीचि से लेते हैं तो श्री राम अपने वंश के 63वें शासक थे, सूर्य वंश के। और इक्ष्वाकु कुल कह ले, रघुकुल कह ले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसा मैं तो बस यही कहूंगा, ऐसे ही आप सपोर्ट बनाते रहें। जय श्री राम।